तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, आपके सामने बहुत सी चीज़ें अपना नज़र भी आती हैं कि पॉजिटिव हैं, चाहे आपने हांगकांग सिक्सेस जीते हों, चाहे पाकिस्तान ने भी आपको पता है कतर के अंदर जाके चैंपियनशिप अपने नाम की, उसके अलावा पाकिस्तान की ट्राई नेशन में परफॉर्मेंस आप देख लें। लेकिन जिस वक्त आप उस ग्रुप को देखते हैं, खास करके यूएसए को ना लाइटर नोट, डर तो ज़रूर लगता है जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो हम बार बार ये बात यहाँ पर भी करते हैं बैठ के कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। खास करके स्क्वाड की बात करें, सलमान थोड़े से आज रिलैक्स जरूर नजर आएंगे क्योंकि अल्लाह करे कि हम ट्राई नेशन सीरीज जीतने में कामयाब होंगे, तो थोड़ा सा एक प्रेशर आपसे उतरता है। मोर एंड ऑफन जो इस वक्त ट्राई नेशन में खेल रहे हैं, यही लगता है कि स्क्वाड आपका T20 वर्ल्ड कप में भी कैरी होगा। लेकिन यूएसए की अगर थोड़ी सी बात करना चाहूँ, और खास करके दूसरे ग्रुप्स की बात करूँ, इटली बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात करें। यूएसए के ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता है एलिजिबल हो चुके हैं यूएसए खेलने के लिए, उनका स्क्वाड बड़ा मजे का होगा। मुझे पता है उनका बैन भी थोड़ा सा बीच में रहा है, लेकिन उनकी जो वहां लीग क्रिकेट इस वक्त हो रही है, अगर उसको आप देखें तो वो बहुत ज्यादा तैयारी कर अच्छा, लोग हो ना हो, आप इटली के बारे में बहुत एक्साइटेड है यार। इसलिए मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि उसमें ज्यादातर लड़के हैं हमारे पाकिस्तानी जो खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। ज्यादातर लड़के जो फर्स्ट क्लास यहां से अनफॉर्चुनेट आगे अपना कैरियर परसू नहीं कर सके, वो जाके अभी मैं रिसेंटली इटली के कुछ मैचेस भी अभी देख रहा था, शायद उन्होंने टर्की के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेशन भी की है कुछ क्रिकेट के मामले में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इसको अपना खुद कप्तानी कर रहे हैं। इटली के अगर स्क्वाड की बात करूं तो अभी रिसेंटली उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस कुछ जीते हैं, यूरोपियन लीग की बात करूं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी मैंने देखे वहां से कि वो अपने ड्राइववे में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वन टिप खेल रहे हैं वहां पर। आपको ऑफर तो नहीं आ गई कहीं इटली से? मुझे पता नहीं है, ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर होमवर्क करूं कि शायद मैनेजर की या असिस्टेंट मैनेजर की कोई ऑफर शॉफर। नहीं, मुझे बस एक चीज अच्छी लगती है जब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, स्लो एंड स्टडी अब क्रिकेट बढ़ रही है। आप उन नेशंस की बात करें, जर्मनी ने कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी क्रिकेट के अंदर जाएगा, जर्मनी की टीम है। उसके अलावा आप टर्की की बात कर लें, जैसे मैंने कहा यूएसए तो ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जितनी कर रहे हैं, आप कतर को देख लें, ये टीम आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी वो आईसीसी जिस पूल बढ़ा रहा है, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं आप। मैं नोट कर रहा हूँ सारी कंट्रीज आपने फिंगर टिप्स पे रखी हैं, लेकिन एक करेक्शन मैं जरूर कर दूं, क्योंकि सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है 2026 में। तो हमारी एक मेंटोर हैं, वो हमारे कान खींच लेती हैं, उन्होंने फौरन बता दिया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। आज वैसे भी बड़ी एनर्जी के साथ आप आई हैं, थैंक यू वेरी मच। अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा पहले, लेकिन जो मेंस के ग्रुप्स बने हैं, पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, सो द आईसीसी रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच। बिल्कुल, आपको पता ही है पाकिस्तान इंडिया का मैच सारे कहते रहते हैं बस एक और मैच की तरह लेना है, पर ऐसा हो नहीं सकता। ना प्लेयर उसको वैसे ले सकते हैं, और ना ऑफिशियल्स और ना ऑर्गेनाइजर्स। सबको पता है इस मैच के साथ बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी इसके ऊपर नज़रें होती हैं। इवन वुमेन वर्ल्ड कप का जो इस्तीफा मैच था, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए व्यूअरशिप के, ऑनलाइन डिजिटल व्यूअरशिप के। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं, आप वुमेन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, मेंस क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 है, वनडे है, किसी भी तरह का जब फॉर्मेट होता है, जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है तो पूरी दुनिया देखती है। और इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रुप्स ऐसे बने कि एक मैच तो 100% कंफर्म हो जाए, और उसके बाद अगले ग्रुप्स तक भी जब बात जाए तो वो दोनों जरूर खेलें। But we have the two ends as well. तो नेदरलैंड्स आई नो फैंटास्टिक टीम, नामीबिया का भी कोई पता नहीं है, लेकिन फिर अमेरिका भी हमें दे दी दोबारा से। बिल्कुल, आई थिंक अब जिस तरह की क्रिकेट होती जा रही है, खास तौर पे T20 फॉर्मेट में, आप किसी भी टीम को इस वक्त लाइट नहीं ले सकते। जिस तरह से जितनी रैपिडली क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, जितनी लीग्स आ चुकी हैं, बहुत से एसोसिएट प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स पर जाके खेलते हैं। तो श्रीलंका ने अपने 20 ओवर्स में 184 फॉर 5, मिशारा ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, जबरदस्त बैटिंग की, 76 और 48। मेंडिस 40 रन बनाए 23 गेंदों पर, 24 पर 24 नॉट आउट लियानागे और दासन शाना का 17 रन। पाकिस्तान की जानिब से अबरार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, साइम और सलमान मिर्जा ने एक विकेट हासिल की। जवाब में सलमान अली आगा, पाकिस्तान के T20 कप्तान, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन टीम को पार नहीं लगा पाए। 44 गेंदों का सामना किया, 63 रन। उस्मान खान 33 रन बनाए 23 गेंदों का सामना किया, 16 पर 27 नवाज और 18 पर 27 साइम। लेकिन जमीरा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मलिंगा ने 2 और हसरंगा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और इस तरह श्रीलंका ने ना सिर्फ 6 रन से मैच जीता, बट आइए आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं कि उसकी वजह से क्या हुआ। उसकी वजह से ये हुआ कि श्रीलंका फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए पाकिस्तान के साथ, और इस तरह जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जिम्बाब्वे को पाकिस्तान से आज के वो ये मैच जीत जाएंगे, और आपने सना मीर के एक्सप्रेशंस मुलाहिजा फरमा ही लिए होंगे कि वो समझ गई हैं कि जिम्बाब्वे कितना दुखी था। जिम्बाब्वे को एक ही बात पाकिस्तान ने कही है, 3.5 रहना। तो काफी जिम्बाब्वे शौक से मैच देख रहा होगा, और सिकंदर रजा ये मेरे ख्याल से ट्रांसलेट करके भी बता देंगे अपनी टीम। अच्छा, लेकिन उनके 3.5 रहना नहीं, लेकिन सलमान अली आगा की पहले बात कर लें। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिम्बाब्वे
हमारे साथ फाइनल खेले, उन्होंने पाकिस्तानी का हक अदा करने की कोशिश की, लेकिन जो बात है श्रीलंका आज खेली, बहुत अच्छा खेला ओवरऑल। पहले बैटिंग की बात करें तो मिशारा मुझे बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। आई डोंट नो इनको बीच में 1-2 मैचेस बिठा देते हैं, क्यों बिठाते हैं मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बहुत ही एक ऐसे प्लेयर लगते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं कि एकदम से मैच बदल दें। बिल्कुल। निसांका आज जल्दी आउट हुए तो मिशारा ने शुरुआत ही बड़ी पॉजिटिव की। बिल्कुल, आई थिंक ही इज अ क्लास प्लेयर, स्टाइलिश भी हैं, टाइमिंग भी अच्छी आती है, और फील्ड को भी बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं, और स्पिन और फास्ट बॉलर्स दोनों के ऊपर काफी कंफर्टेबल नजर आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मतलब 40 की है बट वो सिर्फ 23 बॉल्स में, तो जो रन आउट हो रहे थे ये पिछले शुरू के 1-2 मैचेस में, वहां से श्रीलंका को बहुत डेंट आ रहा था। तो मुझे लगता है बासित भाई की कोई इनसे बात हुई है रन आउट वो भी अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो चमारा जो है उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो 4 विकेट्स ली, और खासतौर पे जो आखिरी ओवर पर आके कराया, तो ओवरऑल एक काफी अच्छी नजर आई। ये वो स्पेल है जिसकी आप बात कर रही हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त को कहा कि मारने जाओ, क्योंकि 2 बॉलों पे 7 रन रहता था, तो प्लानिंग बहुत अच्छी नजर आई, एग्जीक्यूशन नजर आई, क्योंकि इनके पास पेस है। तो उस लेंथ से, जिस लेंथ पे फहीम ने भी कोशिश की बॉलिंग कराने की, बट पेस उनकी नहीं है, तो उनको आज बहुत मार पिटी। और ये एक वीक लिंक है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए। देखें ये पिच आज स्पिनर्स को बॉलिंग कराने के लिए आसान नहीं थी, उनके भी स्पिनर्स को रन्स पड़े, हमारे भी स्पिनर्स काफी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को आके काम करना है, जहां पर फहीम का लिंक एज अ बॉलर जो है वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को, जब आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट आएंगे, वहां पे बैलेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो स्टिल आई थिंक अभी पाकिस्तान का मिसिंग है। बट ओवरऑल श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेले एंड दे डिजर्व टू बी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो कि क्या मैजिक हुआ है कि वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद एकदम से जाग गए, एंड एट अ वेरी डेंजरस टाइम, जब हम बात कर रहे थे कि इसी श्रीलंकन टीम ने अपनी कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो एक आउटस्टैंडिंग अप्रोच जरूर रही है। लेकिन आई थिंक आप बात करिए फहीम अशरफ की, मैंने अवैस को आज एक केस स्टडी दी थी शाम में एक और प्लेटफॉर्म में, कि अहमद दानियाल का ये नाम ले रहे थे, तो मैंने कहा अहमद दानियाल फिर फहीम अशरफ की जगह आएंगे, कहते नहीं फहीम को नहीं निकाल सकते, लेकिन अहमद को लाजमी खिलाना है। तो ये राना साहब पे हाथ नहीं राना साहब पे हाथ नहीं डालते, आई डोंट नो। लेकिन अवैस के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है, वो जो काफी दिनों से ये एक परेशानी में मुब्तला थे, सलमान अली आगा, आज कर दिया उन्होंने परफॉर्म। मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तसल्ली तो दी होगी। और देखिए आज बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव लगी, जब प्रेजेंटेशन में भी आए 40 पे गेस्ट 4 खिलाड़ी आउट थे, वहां से जाके आप एक पार्टनरशिप बनाते हैं, 180 तक आप लेके जाते हैं स्कोर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जीत नहीं पाते। लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी वाला जो स्टैंड है, वहां से अगर आप देखें तो आपको एक जो सा वो क्रैक मिलता है, जहां से बॉल वो अंदर लेके आ रहे हैं। चाहे बाबर की आप इनिंग्स को देख लें, उसके अलावा आप जिम्बाब्वे के बैट्समैन को देखो, उनको ट्रबल किया जब आप इन कटर की बात करते हैं। स्पीकिंग ऑफ बाबर आजम, वो एक एलीट लिस्ट में शामिल हो गए आज दोबारा से, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि एक बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली आप उनके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो रन्स करें, लेकिन मिड ऑर्डर में उनका रहना भी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं ना कि शायद हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनसे चाह रहे हैं, जो उनकी नेचुरल प्ले ऑफ स्टाइल है, उनके ऊपर उनको उन्हीं के ऊपर रहना पड़ेगा। आप अगर ज्यादा उनसे डिमांड करेंगे तो शायद उनके अगेंस्ट जाएगा, और वो आपको नजर भी आ रहा है। वो जो रिकॉर्ड्स ठीक है बनते तो हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बनते भी इसलिए टूटने के लिए। आप परफॉर्मेंस करेंगे तो सब देखने, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मैं आज भी फील करता हूं कि मसला था ओपनिंग डिपार्टमेंट का। चाहे एशिया कप में बात करें, निसांका किसी मैच में परफॉर्म करते हैं, किसी मैच के अंदर उनका जो वन डाउन बैट्समैन है परफॉर्म नहीं करता, कभी निसांका जल्दी आउट हो जाते हैं, शायद वो स्टेबिलिटी नहीं थी जो। लेकिन आज आपकी टीम के साथ भी तो यही हुआ, पाकिस्तान की विकेट एक एक करके, शुरू में तो खैर सारी ढेर हो गए। पहले टॉप 4 की बात करें, आपको पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स भी दिखाते हैं, और फिर मैं बाबर आजम के उस एलीट रिकॉर्ड पे आऊंगा जिस लिस्ट में बड़े जबरदस्त नाम शामिल। आपका जो मिड डाउन द ऑर्डर की बात करें, एक स्ट्रांगनेस आपके पास मौजूद है। लेकिन आई थिंक आज एक बात जरूर, आज भी मोहम्मद नवाज की इनिंग्स जो थी वो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी करामत साबित हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो आउट हुए, वो आई थिंक वेरिएशन थी, वो हाथ भी उनका एक जो है वो ग्रिप से बाहर आ गया। बट आई थिंक सनमी नवाज आउटस्टैंडिंग रहे हैं थ्रू आउट। आज भी ऑलमोस्ट ही टुक द मैच अवे, और वो फिर भी मेरे ख्याल से हम शायद करीब इतना इसलिए पहुंचे कि वो नवाज की इनिंग्स वो वाली बीच में नजर आई हमें। आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा मोहम्मद नवाज को यूज कैसे करते हैं। अल्लाह करे उनकी फॉर्म ऐसी रहे, फिटनेस ऐसी, ये आपकी बहुत ही जबरदस्त साइन है। और एशिया कप में हमसे गलतियां हुई कुछ, जहां पर हमने सही टाइम पर सही प्लेयर्स को नहीं भेजा और वो हम मैचेस जीत सकते थे। नवाज का जो यूटिलिटी होगी, चाहे शादाब फिट हो, वापस आए ना आए, बाकी आप बैटिंग ऑर्डर में कोई 19-20 करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं अभी से कह रही हूँ कि मोहम्मद नवाज की इस बैटिंग फॉर्म को अगर आप पूरी तरह से कैपिटलाइज कर गए, आपने उनको यूज़ कर लिया, क्योंकि इसी मैनेजमेंट ने इनको ये कॉन्फिडेंस दिया, तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट अब
मैक्सिमम इनकी जो फॉर्म को यूज करना है और राइट टाइम पर इनको अंदर भेजना है। जब 15 ओवर रह जाते हैं तो आप नवाज को भेजें अंदर, रादर देन आप आखिरी 2 ओवर्स में। देखिए, मैं you're the expert, बट मेरा अगर अपना पर्सनल ओपिनियन हो तो आई वुड सेंड हिम बिफोर उस्मान खान। मुझे लगता है उस्मान से पहले आना चाहिए नवाज। देखिए अभी इस सीरीज के हिसाब से कोई मसला नहीं होगा। उस्मान को आपने देखना है, उस्मान को भी इतनी मौका मिला ही नहीं है कि आपने फाइनल एक डिसीजन लेना है उस्मान खान का फॉर द वर्ल्ड कप की बात है। पहले उनको मौका मिला है, बट क्लोजर टू द वर्ल्ड कप आप जब रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं और आप हारिस को इतना खुला आपने चांस दिया, तो आपको उस्मान खान को भी देना पड़ेगा। बट जिस वक्त आप वर्ल्ड कप के लिए उतरते हैं, जब आप या फाइनल के लिए भी कल जाते हैं, परसों जाते हैं, तो आपने ये देखना है कि आपका बेहतरीन फॉर्म में प्लेयर कौन सा है और उससे आप काम लें। तो आई थिंक मोहम्मद नवाज की अब जो यूटिलाइजेशन है, जो काम मुश्किल था वो कर दिया इस मैनेजमेंट ने, कि एक प्लेयर जिसका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे था उसको राइट तरीके से यूज़ करके यूटिलाइज करके उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस में ले आए कि अब मोहम्मद नवाज को आप जिस मर्जी जगह पर खिला दें वो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब इनको यूटिलाइज करना मजीद और अच्छे तरीके से वो इस मैनेजमेंट को करना होगा। बिल्कुल। अब ऐसे एक और भी हम वतन प्लेयर उस्मान खान जो है वो भी बहुत शानदार खेले आज। आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छी इनिंग नजर आ रही थी, बट डिसमिसल से मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। हसरंगा को आप क्रॉस ही मारते, बट आई एम श्योर कि उस्मान आज थोड़े से फिर हमें उस टच में नजर आए जो हम उनकी नंबर 6 वाली पोजीशन से चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस है। देखिए पोजीशन मसला ये कि जितना उन्होंने चाहे यूएई की स्पिन बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका थोड़ा सा जरूर मैं कहता हूं परेशानी है उनको, जिसका ना सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हसरंगा की बात करें वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है, लेकिन एज सच डोमिनेट नहीं करे जो कि श्रीलंका उनसे चाहता है। वहां पर एक वीक पॉइंट है। लेकिन थोड़ा श्रीलंका की बैटिंग ऑर्डर पे अहमद भी बात करूं तो मैं खुद एक फील करता हूं निसांका जहां पर एशिया कप में भी परफॉर्म कर रहे थे, अभी सना बात कर रही थी कामिल की, अगर आप बात करें जो ओपन कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है जहां पर कुसाल परेरा और कुसाल मेंडिस मौजूद हैं, कुसाल परेरा एक अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर है जिसको आप तीसरे नंबर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें, अगर आप उसकी एवरेज देखें, लेकिन व्हाई नॉट अगर ओपन करा लें कामिल के साथ। देखिए आपके पास निसांका मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि आप कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करना चाहोगे। आई थिंक अगर मेरे पास देखें, अगर मेरे पास कुसाल परेरा टाइप का प्लेयर हो जिसकी हमने एक्सप्लोसिव पावर देखी हुई है एज एन ओपनर T20 क्रिकेट में, तो व्हाई पुश हिम डाउन द मिडिल ऑर्डर जहां वो सक्सेसफुल। मिडिल ऑर्डर का इस वक्त मसला ये मैंने कहा ना कि आपके पास असलांका मौजूद नहीं है। आपने चंदीमल को भी बहुत दफा ट्राई किया लेकिन एज सच को रिजल्ट आपका नहीं निकला। उसके अलावा मैंने समा विक्रामा की बात की थी, मुझे पता है ओडीआई क्रिकेटर है लेकिन ही कैन बी अ गुड यूटिलिटी क्रिकेटर जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो सिंगल एंड डबल्स बड़ा क्विक लेता तो जरूरत होगी आपको। कुसाल पेरेरा ने क्योंकि बहुत अरसा श्रीलंका को कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में सर्व किया, शायद एज सीनियर प्लेयर उनको ज्यादा मौका दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कि इन कुसाल मेंडिस और कुसाल पेरेरा के बीच में आपको फ्लक्चुएट करना पड़ना है। एज द इनिंग प्रोग्रेसेस आपको समझ में आती है कि हाँ यहां पर हमें फायर पावर चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन कुसाल पेरेरा की है ये बहुत अच्छी आपके लिए पेसेस के खिलाफ खास करके हो सकती है। फील इसलिए मैं करता हूं कि जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा डिमांड वहां पर हो रही है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन है जहां पर आपने एक तो इनिंग्स बिल्ड भी करनी है या आपने मैच जितवा के देना अपने नीचे वाले प्लेयर्स के साथ जाके। तो वहां पर शायद मैं कहता हूं कि जरूरत है श्रीलंका को सोचने की। मैं फिर कह रहा हूं कि ऑप्शन आपके पास मौजूद है इन श्रीलंका। अगर आप समा विक्रामा के साथ जाते हैं ऑब्वियसली इसके बाद कुछ ना कुछ स्क्वाड चेंज। सना मीर से ये आई थिंक एनालिसिस करवा लेते हैं कि ये मैं और अवैस आज भी डिस्कस कर रहे थे इवन दोपहर में भी, कि मुझे जाती तौर पर लग रहा था कि कुसाल परेरा इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो शायद दायरे को सबसे अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। डाउन दी ऑर्डर अच्छी शॉट्स खेलते हैं बट थोड़ी सी वो स्ट्रगल में रफ पैच में नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कमल के साथ अगर श्रीलंका उनको ओपन कराता तो वो ज्यादा उनके लिए करामत साबित हो जाएगा? देखिए ऑब्वियसली कुसाल परेरा अपनी जो पीक क्रिकेट है वहां से टॉयलेट पे चले गए हैं और आपके रिफ्लेक्सेस हल्के से स्लो जरूर होते हैं विद एज, ये एक थोड़ा सा फैक्टर जरूर होता है। अगर हम उनकी इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन की बात करें कि उनके लिए सबसे बेहतर नंबर कौन है, तो डेफिनेटली वो पावर प्ले ही आता है कि अगर उनको ऊपर से स्टार्ट मिल जाता है, पावर प्ले में वैसे ही 2 फील्डर बाहर होते हैं तो वो उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्योंकि बॉल नया है थोड़ा सा आपका पहले 2-3 ओवर हिलता भी ज़्यादा ज़रूर है और वो थोड़ी सी पावर हिटिंग के जोन में रहते हैं, तो थोड़ा सा बॉल जब स्विंग वगैरह होना ख़त्म हो जाता है मिडिल ओवर्स में तब उनका कनेक्ट बेहतर भी हो सकता है। और जिस तरह की निसांका इनिंग्स खेलते हैं, मिशारा खेलते हैं, ये मैच को एक तरफ लगाने वाली इनिंग्स खेलते हैं। आपको जो ऑलमोस्ट जो मेरे ज़हन में आता है कि शायद इसमें 1-2 अभी भी चेंजेस होंगी, वैसे आपका T20 वर्ल्ड कप का यही चल रहा है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन आपने लेके चलना है। मसला ये आता है कि जिस वक्त आप अपने बेंच लाइनअप पे देखते हैं तो आपके पास कितने ज्यादा बैकअप बैट्समैन मौजूद हैं, कितने ज्यादा बैकअप बॉलर्स आपके पास हैं। सलमान मिर्जा की बात करें जो भी आपने की, मुझे अच्छा लगा कि शाहीन
अनफॉर्चुनेट इंजर्ड है, लेकिन आपके पास एक यूटिलिटी क्रिकेटर है जो कि बॉल को अच्छा अंदर लेके आता है और वो आउट भी करता है। वेरिएशन बहुत अच्छा है उसका, लेकिन मजा ये आता है कि जो बॉल को अंदर लेकर आता है, उनका इन कटर बहुत तगड़ा है। अच्छा, आप बेंच स्ट्रेंथ की बात तो कर ही रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप तो खैर बेंच के बाहर से भी लोग ट्राई करवाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपकी बातें बेंच तक नहीं, वहां क्यों आप इशारा कर रहे हैं? वो इशारा आप लंदन करते हैं, पहले लंदन में आप इशारा करते हैं, फिर लंदन से यहाँ तक आ जाते हैं, तो आप तो बेंच गवाही पक्की है तो नहीं, मेरे पे नहीं देखिए ना, बेंच के बाहर से अवैस जो है वो मसला ये रिकॉर्डिंग लगा दे नहीं, और मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप बेंच से बाहर वालों को सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, डायरेक्ट कप्तान ही लेकर आ रहे हैं, उससे भी कम नहीं लेकर आ रहे हैं। मेरे एक हमेशा एक फीलिंग रही है, चले मैं राना फहीम अशरफ की बात करता हूं। हाँ, मैंने खुद क्रिटिसाइज किया कि यार नहीं होना चाहिए, आप एक प्लेयर को बाहर से लेके आ रहे हो सेटअप से, जब आपके पास बेंच लाइनअप मौजूद है, उन लड़कों के साथ जाती है। आई नो शादाब खान की बात करें, मैन ऑफ द मैचेस उनके पास बहुत अच्छे हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर अब हालिया उसकी परफॉर्मेंस की बात करो, क्योंकि आप मैच गैप आपका बहुत ज्यादा, आपने नहीं खेली क्रिकेट अभी भी उनकी, अगर आप प्रैक्टिस की वीडियोस देखें, वो बॉल ज्यादा नहीं करवा रहे, वो बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। नहीं, आपको सब पता है। मेरी बात सुनिए। मैं मुझे सिर्फ क्या फील होता है, जो लड़के पाकिस्तान टीम के जो सर्कल के अंदर होते हैं, जो बेंच पे बैठे हैं, ज्यादती उनके साथ होती है। क्यों? बिल्कुल, उन्होंने मेहनत की है, वो सेटअप के अंदर रहे हैं। आप एक लड़का बाहर से लेके आते हो आज, क्योंकि आज से अगर आप देखो सोशल मीडिया पे बहुत सी बात चल रही है, सुफियान मुकीम पार्ट नहीं होगा श्रीलंका में वर्ल्ड कप में। मैं हूं या आप हैं, शायद सना भी इस चीज को एग्री करती है, ही शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो आपको चाहिए। देखिए, मैं प्लेयर्स के बारे में तो मैं कमेंट या सिलेक्शन के बारे में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्त ही बताएगा कौन टीम में आता है कौन नहीं आता। लेकिन एक चीज मैं ये स्टेट टेलीविजन पर पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि शादाब के बारे में शादाब से भी ज्यादा आपको पता है। तो आप ये बात ना करें कि शायद शादाब टीम में आएंगे नहीं आएंगे, ये मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। शादाब को शायद खुद भी ना पता हो कि वो टीम में आने वाले हैं, वैसे पहले ये खबर हमें दे देंगे। छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, तो क्लियर कर चुके हो, सारे मामलात हैं, लेकिन अल्लाह ना करे सस्पेक्ट वाला मामला भी कहीं ना कहीं तंग करने के लिए, आपको पता है ये चीजें होती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कैसे करे। जरूरी नहीं है कि आप इब्रार, और मैं कहता हूं कि आपको इब्रार, लेकिन यार बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा अगर आप इमेजिन करें श्रीलंका की पिचेस पे आप खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आपका मैच है और आप एकदम से उस्मान तारिक को खिला देते हैं जिसको इंडिया ने पहले नहीं खेला हुआ। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो उस्मान तारिक पे भी प्रेशर होगा क्योंकि दैट्स अ बिग मैच, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं काउंटर करना है, और आपने स्पिन, अगर इंडिया वर्सेस स्पिन की बात करें, इंडिया आपको स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पे नजर आती है। उस्मान तारिक को सबसे एक अच्छा जो पॉज, तो वो अपने एक्शन को करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आज तक मैंने देखा उनको, एक तो हाइट का फैक्टर है, जब वो बॉल को ब्रेक करते हैं उनको बाउंस भी अच्छा एक्सट्रैक्ट होता है पिच के ऊपर। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कोई हर्ज नहीं है अगर आप दो जो स्पेशलिस्ट हैं, इब्रार की बात करें, उस्मान को खिलाते हुए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे सना ने भी बात की इब्रार की बात को, इब्रार ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए इंडिया के खिलाफ भी, तो उनको पता है कि स्पिन अटैक पाकिस्तान का किस तरीके से अपना इब्रार जो सा परफॉर्म करते हैं। अब मिस्ट्री स्पिनर वाली एक जो अल्फाज यूज होता था, जस्ट नॉट फॉर इब्रार, किसी की बात करूं, वो खत्म हो चुका है दुनिया के अंदर, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स अब आपको बहुत कम नजर आते हैं। एनालिसिस हैं, इतनी ज्यादा लीग जब आप खेलते हो, डेटा पूरा खट्टा नहीं, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इसको रिफ्रेश कर लें। हमारे खिलाफ कोई भी नया स्पिनर आए वो मिस्ट्री स्पिनर हो जाता है, हम किसी के खिलाफ मिस्ट्री लेकर जाएं वो मिस्ट्री वैसे भी नहीं रहती। देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आपको पता खत्म थी वर्ल्ड कप में, हमने उठाया था उड़ी, जो वर्ल्ड कप भी जीतना है आपने, तो वर्ल्ड कप जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन श्रीलंका, फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका स्पिन अटैक होता है उसको आपने जेहन में रखना। दूसरा, आपने शाहीन की एक बात की थी, इसके बाद आपने आई गेस 7-8 या 12 दिन के बाद आपने बिग बैश के लिए शाहीन ने, बाबर आजम वगैरह ने ट्रैवल कर जाना है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि शाहीन जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है वो कितना उस टीम के साथ लाइजॉन करते हैं, क्योंकि आपको जो वर्कलोड मैनेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको उनके साथ कन्वर्सेशन में रहना पड़ेगा। मुझे पता है बिग बैश है ऑब्वियसली वन ऑफ दी, मैं कहता हूं लीड T20 टूर्नामेंट दुनिया का होता है, वहां पर आपने परफॉर्म भी करना है, लेकिन अपने वर्कलोड को भी आपने मैनेज करना है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आपके लिए आ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो कितनी क्लैरिटी। लेकिन बाकी चीजें तो ऐसे ही नजर आ रहा है, और फ़खर की यूटिलिटी ऐसी है, फ़खर इस तरह के टीम प्लेयर रहे हैं, और इसीलिए हर कप्तान, हर कोच, चाहे फ़खर की फॉर्म हो फॉर्म ना हो, एक तो उनका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है, दूसरा उनका एटीट्यूड हमेशा से इतना ज़्यादा टीम के लिए मुखलिस है कि उनको जिस नंबर पे भेज दें, उनसे ओपन करा लें, वो तैयार हो जाते हैं, उनको वन डाउन। और कभी भी उनके मुंह से आज तक अपनी, अगर कभी नहीं वो परफॉर्म करते तो कभी ये बात नहीं सुनी कि जी मेरा नंबर ये, मेरा नंबर वो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और टीम से अंदर बाहर भी होते रहे, ऐसा नहीं है कि उसकी
उसकी वजह से वो कभी टीम से बाहर नहीं हुआ है। सो इस तरह का जब प्लेयर आपके पास होता है कि ना सिर्फ वो इम्पैक्ट कर सके, ना सिर्फ वो बड़े मैचेस में परफॉर्म कर सके, पर उसका एटीट्यूड हमेशा गिविंग गो टुवर्ड्स द टीम कि जी ठीक है, वट एवर इज वर्किंग फॉर द टीम। So I think any team would be lucky to have a player like फ़खर ज़मान, और I really hope कि वो इसी तरह परफॉर्म भी करें पाकिस्तान के लिए। और जब आपको ये पता होता है कि अगर फ़खर ज़मान पीछे रहते हैं तो आप एज अ फॉर एग्जांपल आप बॉलिंग कैप्टन है, आपसे बहुत सी गलतियां होंगी ओवर देने में भी। आपको जब पता है कि आपने खाली इन्हीं बैटर्स पे अपने ओवर्स यूज़ नहीं करने, बट फ़खर भी पीछे बैठे हैं, तो वहाँ पर यू कैन मेक सो मेनी मिस्टेक्स और दूसरे कप्तान से आप करवा सकते हैं जब इस तरह का एक मैच विनर वहाँ पे बैठा होता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ वहां पर जो बाजिद भाई ने भी बात की थी कि मिल गया उनको एक नंबर 5 वहां पर ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन एक चीज है ना, आई थिंक बड़ी वाजे हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी ट्राई सीरीज के अंदर देखें, आई होप फाइनल में भी यही करेंगे, तो 2 ओपनर्स आपके, बाबर आजम 3 पर, 4 पर कप्तान ने खेलना है, 5 पे फ़खर, 6 पे विकेट कीपर ने आना है, तो बैटिंग ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो गया। देखिए यही बात होती है ना, किस्मत की बात होती है कि बाबर पहले एशिया कप में थे ही नहीं बाहर, और फ़खर को टॉप ऑर्डर में ही सोचा जा रहा था, और अब्दुल समद को सोचा जा, पहले हसन नवाज को ट्राई किया, फिर अब्दुल समद को ट्राई करने का सोचा ही, और वो इंजर्ड हो गए। तो ये सिर्फ कभी कुछ चीज़ें किस्मतों के पास के हवाले भी होती हैं, वो आप बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, और फ़खर का भी 5 नंबर पे आना उसी चीज़ का एक हिस्सा है। कुछ लोग किस्मत को तब्दील करने की भी कोशिश कर रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक। वो आ नहीं पाए प्लेयर वापस। आप दोनों ने मुझे रोस्ट करने का रखा हो। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है यार? आपको लग रहा है ये आप हैं, आपकी सीट पर जब एक और साहब होते हैं तो मैं उनसे भी यही सवाल करता हूँ। वो कहते हैं यूट्यूब कंटेंट, लेकिन आप कह रहे हैं रोस्ट। तो बात तो एक ही है, इंस्टा कंटेंट तो निकाल लिया आज ये इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, आप जो कहें ये सारा कंटेंट। पक्की बात है, शदाब को टैग करेगा।